तो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास के लक्ष्य बनाए, जिनकी संख्या है 17। यह एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसने यूनाइटेड नेशंस ने अपनाया हुआ है और एजेंडा 2030 के आधार पर इसको लागू किया गया है। एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी एक ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर सके और वो भी भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना। कुछ ग्लोबल चैलेंजेस हैं हमारे सामने, जैसे कि गरीबी हो गई, बेरोजगारी, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ और वेलबींग, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह के सभी जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जाए, ये एसडी गोल्स बनाए गए हैं और लक्ष्य रखा गया है 2030। आज हम नीति आयोग नहीं बल्कि यूएन की जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है ना, उससे आपसे एक बार साझा करना चाहिए। भारत का एसडीजी स्कोर है वो है 67 में से, और ग्लोबल रैंकिंग में भारत का स्थान है 99वां। ईस्ट और साउथ एशिया में रीजनल एवरेज से अभी पिछड़ा हुआ है भारत। हालांकि देखा जाए तो 2015 से अब तक 7.6 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 2015 में जो भारत का जो स्कोर था वो 59.4 था। ये ट्रेंड बताता है कि भारत अभी अपने ही रीजन के एवरेज से पीछे है। यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका की स्थिति सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमसे बेहतर है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। साथ में जब हम ब्रिक्स देशों की बात करते हैं तो ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान चौथा है। यदि हम एसडीजी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट्स का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे आदि जैसे देश हैं, जो कि सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। और उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। फैक्ट्स क्या कहते हैं कि एसडीजी गोल्स की जो रेगुलर रिपोर्ट्स आती है ना, वो बताती हैं कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये लगातार बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। फिनलैंड जो कि एसडी गोल्स में रैंक 1 पर है, यह हैप्पीनेस इंडेक्स में भी रैंक 1 पर ही है। और ऐसा नहीं है कि ये जो टॉप के जो देश बताए हैं जो एसडी गोल्स में टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, ये सभी गोल्स में टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ गोल्स ऐसे हैं जिनमें ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हंगर की, हम बात करें कंजम्पशन की, क्लाइमेट चेंज की, तो वहां पे वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अभी और काम करने की जरूरत है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो हायर बेसलाइन वाले जो कंट्रीज है ना, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज जो टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, वो 2015 के बाद से लो परफॉर्म कर रहे हैं या स्लोवेस्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं। जबकि जो लोअर बेसलाइन वाले कंट्रीज थे ना, जैसे कि इंडिया, ब्रिक्स के देश या एशिया और साउथ एशिया जैसे देश, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फास्टेस्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है। ये देश जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में टॉप परफॉर्म कर रहे हैं या बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ना, उनके बेहतर प्रदर्शन के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं, और हमें लगता है कि भारत को उनसे सीखना चाहिए। आइए बात करते हैं उन फैक्टर्स की। वहाँ का यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, वहाँ की फ्री या सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, वहाँ का रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी, इनकम की इक्वलिटी, लो करप्शन, या कहा गया है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ये देश हमेशा टॉप पर रहते हैं। जेंडर इक्वलिटी है, प्रेस की फ्रीडम है, रूल ऑफ लॉ है, यानी कि जस्टिस है, अच्छा है, हाई पर कैपिटा जीडीपी और गुड गवर्नेंस बहुत अच्छा है,
ये कहा गया है कि सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब बहुत अच्छा है, जैसे कि बिजली, पानी और सफाई, और साथ में कम जनसंख्या इसके मुख्य कारण है। और बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आप बने रहिए और मेरे वीडियोस को साथियों के साथ शेयर कीजिए।